गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारियों के साथ होंगे। तो आज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक चैप्टर का नाम है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा है मतलब कि किसी शब्द को हम संकेत के माध्यम से बोल रहे हैं। मतलब मैंने डायरेक्टली नहीं बोला मैंने ए का यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया इस तरीके से। मैंने एप्पल नहीं बोला तो ये मेरा एप्पल है। तो इस तरीके से मैंने मैंगो नहीं बोला, मैंने मैंगो बना दिया। तो ये क्या है? ये मेरी सांकेतिक भाषा है जिसको मैं क्या कर रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ। मैंने नहीं बोला, बच्चों को बताया नहीं कि एम फॉर मैंगो। मैंने बोला कि ये किसका मीन्स होता है, तो बच्चे ने बताया मुझे कि एम फॉर मैंगो होता है। तो यही जो है मेरा, यही सांकेतिक भाषा है। तो इसी प्रकार आपसे इतनी छोटी चीज नहीं पूछेगा, ये जस्ट आपके लिए एग्जांपल था एक। तो आपके लिए लेके आई हूँ मैं प्रॉपर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या क्या पूछता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर यदि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आती है वो आप तक पहुंच सके। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया होगा, एक अल्फाबेट दिया होगा, एक नंबर्स दिए होंगे, कुछ भी दिए होंगे और उसका यहाँ पे कुछ मीन्स निकाला होगा या मतलब उसको किसी अलग चीज से उसको जोड़ा होगा। तो आपको इस तरीके से हो सकता है, आपको गैपिंग के माध्यम से पता हो सकता है। आपको किसी एक शब्द को लेंगे और उसका क्या करेंगे, एक बड़ा रूप बना देंगे इस तरीके से। तो हम समझते हैं क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, यदि NSEL को BITIRA लिखा जाता है तो GUIDANCE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट दे रखा है जिसको हमने देख के इसका आंसर निकालना है, उसमें देखेंगे कि रिलेशन कैसे बन रहा है। तो रिलेशन बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है, यह सी, इसको उतारते तब तक नीचे COUNSEL और इसका मीन्स बता रखा है हमको BITIR और के। अब हमें देखना है कि सी के बाद बी तो है, तो समझ में आ रहा है कि इसमें और इसमें क्या है, -1 का है, क्योंकि सी पहले और बी बाद में है। अगर यहाँ पे डी होता तो हम +1 लिखते, बाद वाला है तो इसलिए हम -1 लिखेंगे। अब इसके बाद देखो, यहाँ के है, यहाँ एल है, ये। अब देखते हैं ओ के बाद आई कितने नंबर पे आ रहा है PQRST। अच्छा आई पहले आएगा ना, IJKLMNO 6 नंबर पे आ रहा है। आई के ओ के से पहले -6 आता है आई, ठीक हो गया। यू के बाद टी और यू, इसमें भी हमारा क्या चल रहा है, -1 चल रहा है। यू से पहले टी आता है, तो हमें समझ में आ गया कि पहले क्या है -1, फिर सेकंड में ज्यादा गैपिंग है, फिर थर्ड में फिर कम गैपिंग है, फिर फोर्थ में फिर ज्यादा गैपिंग होनी चाहिए हमारी। आई
JKLMN, यहाँ पे क्या आ रहा है -5, मतलब इससे कम आगे है। फिर S आया, S के बाद R, R के बाद S, यहाँ पे फिर से -1 आया। हमें पता चला यहाँ तो सेम चल रहा है -1, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, एक कम चल रहा है। तो हम ए से पहले BCDE -4 और इसका फिर -1। तो हमें समझ में आया पहला तीसरा, मतलब जो ऑड नंबर है, फर्स्ट 3, 5, 7, इनमें कितना है -1 का गैपिंग है। और जो बड़ी संख्या, जो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, इनमें क्या है 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो हमें समझ में आया। अब हमें ये तो समझ में आ गया इसका रिलेशन। अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको हम करते हैं इरेज। हमने लिखा GUIDANCE। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 संख्या, 8 अल्फाबेट यहाँ है तो 8 इधर पे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक हो गया। अब हमारा जो 1 3 5 और 7 है, मतलब 1 3 5 और 7, इनसे पहले वाली संख्या लेनी है। जी से पहले क्या आता है F, F के बाद G आता है ना, सेकंड वाला छोड़ेंगे। I से पहले क्या आता है H, थर्ड में लिखेंगे A, A से पहले क्या आता है Z, और C से पहले क्या आता है B। तो हमने क्या किया, हो सकता है आपको इतने में ही आंसर मिल जाए अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका पूरा आंसर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, O से 6 नंबर पहले क्या आता है, सॉरी U से 6 नंबर पहले क्या आता है, तो U से 6 नंबर पहले आता है O। अब आया O भी हो गया। D से 5 नंबर पहले, तो D से 5 नंबर पहले क्या आएगा हमारा Y, तो Y भी आ गया। अब बचे N से 4 नंबर पहले क्या आएगा हमारा J, और E से 3 नंबर पहले क्या आएगा हमारा B। तो ये आया हमारा आंसर। तो हम फर्स्ट क्या चेक करेंगे, हम पहले इन दोनों में रिलेशन कैसे बन रहा है। जो रिलेशन हमारा यहाँ बनता है वही रिलेशन हमें नीचे फॉलो करना होता है। तो हमने इन दोनों का रिलेशन पहले समझा और उसमें सेम उसी चीज को इसमें फॉलो कर दिया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि स्पेस कम था, क्वेश्चन बड़े थे, इसलिए अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, फिर मैं इनको इरेज करके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखूंगी। यदि BOY को ACNPXZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो RTNPOMO द्वारा कौन सा शब्द प्रदर्शित होगा। अब हमें एक चीज समझ में आई कि हमारा ये BOY, बॉय मीन्स, तो 3 शब्द हैं, 3 अल्फाबेट है, और इसमें हमारे 6 हैं, तो मतलब एक के लिए 2 शब्द हैं। इतना हमें समझ में आया, क्योंकि इसका ठीक डबल यहाँ है। इतना समझ में आया, वरना आप ये मत कंफ्यूज होना कि इसके लिए, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जगह पे ये यूज हो रहा है, तो वहां पे 2-2 में
उनको कर लेना, और उसी के नीचे जो यहाँ पे होगा सेम चीज आपको दी होगी। अगर इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि एग्जिट उसके लिए वही शब्द दिया होता है। जैसे बी के लिए ए दिया है तो यहाँ भी बी होगा, उसके लिए भी हम ए ही यूज करेंगे इस तरीके से। लेकिन इसमें ये चीज फॉलो नहीं होती है। इसमें है कि बी के लिए हमें ए सी, ओ के लिए हमें एम एन एन टी, और वाई के लिए हमें एक्स और जेड दे रखा है। तो हमें समझ में आया कि बी ओ वाई बराबर ए सी एन पी एक्स जेड है। तो बी से पहले ए आता है और बी के बाद सी आता है, ठीक हो गया। ओ से पहले एन आता है और बाद में पी आता है, और वाई से पहले एक्स आता है और बाद में जेड आता है। मतलब दो दो शब्द तो एक के लिए है, हमें ये तो पता चल गया था, लेकिन किस तरीके से है हमने एक आगे से पीछे से हम ऐसे तो लिखेंगे ना, ए बी और सी। तो बी है, बी से पहले ए है और बाद में सी है। तो हमने क्या किया, हमें शब्द दिया था इधर वाला, मतलब इसमें चार शब्द हैं, तो आर टी एन पी एम ओ। तो आर के बाद क्या आता है, एस टी, एस आ गया, आर भी आ गया, टी भी आ गया, मतलब ये दो इसमें होगी। एन के बाद ओ, ओ के बाद पी आ गया, एन के बाद एन, और एन के बाद ओ। तो यहाँ भी हमारे क्या हो गया, इसके लिए दो दो शब्द हो गए। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसको करते हैं हम इरेजर, और अगले क्वेश्चन आपके इसी में ऐड करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिस तरीके से इसमें आते हैं। तो जो भी जिस तरीके के भी आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे ले सकूं आपके एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि जो भी आप अंदर क्वेश्चन हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको करते हैं इरेज। मैंने लिख चुकी हूँ तीसरे से क्वेश्चंस आगे को, तो समझते हैं जल्दी से इनको। इस बार हम, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे मिक्स हो जा रहा था तो पता नहीं चल रहा था, इस बार हम थर्ड का आंसर यहाँ करेंगे, फोर्थ का यहाँ और फिफ्थ का यहाँ, तो हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि DELHI को सांकेतिक भाषा में, यहाँ पे लिखते हैं DELHI को सांकेतिक भाषा में लिखते हैं 73541, और CALCUTTA को लिखते हैं 825896662। तो CALICUT को क्या लिखेंगे। तो हमें देखना है पहले कि जो शब्द इसमें आए हैं क्या वो इसमें भी आए हैं। तो L इसमें भी है और L इसमें भी है। L वहां तीसरे स्थान पे है, यहाँ देखिए L यहाँ तीसरे स्थान पे है और इसमें 5 आ रखा है, और यहाँ भी तीसरे स्थान में है, यहाँ भी 5 आ रखा है। फिर हमारे पास है CEH, और कोई शब्द ऐसा नहीं है हमारा जो इसमें भी और इसमें भी यूज हो रहा है। तो हमें मतलब L से हमें समझ में आ गया कि इनके लिए फिक्स नंबर कर रखे इन्होंने। तो हमने C के लिए क्या लिखना है 8, क्योंकि यहाँ पे C है और यहाँ पे 8 है। A के लिए 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी। फिर L के लिए 5, फिर I के लिए क्या हो रहा है यहाँ 1, फिर C आया, C के लिए फिर से 8, U आया, U यहाँ है हमारा, U के लिए कौन सा हो रहा है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 9,
और लास्ट में आया टी, टी के लिए आ रहा है 6। तो हमने क्या किया, जो शब्दों के लिए यहाँ अल्फाबेट के लिए जो अंक डिसाइड किया गया था वही हमने यहाँ भी डिसाइड कर लिया कि इन लोगों इसके लिए भी यही अंक होंगे। तो यही हमारा आंसर आ गया। मैं इस तरीके का क्वेश्चन बोल रही थी आपको पहले भी, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एक आपके पेपर में जरूर आएगा। तो इस तरीके का, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एक ये जवाहर राजीव मतलब नवोदय विद्यालयों को छोड़ के ही अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जहाँ पे रीजनिंग आती हो तो वहाँ पे हमेशा हर जगह पे इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको रिलेशन के लिए। इनमें रिलेशन किस तरीके से हमें इनपुट करना है इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर आया। आपको जो ऑप्शन में मिलेगा उसे आप टिक कर लीजिएगा। तो हम, और इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत मेजर सा डिफरेंस भी आपको कभी कभी आंसर में मिलेगा। तो आंसर बहुत अच्छे से मैच कीजिएगा। कई आप क्या करते हैं, सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन आंसर गलत कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली। अभी हमें क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन और दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, यदि सांकेतिक भाषा में शब्द इस प्रकार है, मतलब हमें कुछ अंक दे रखे हैं और उनके लिए कोई डिसाइड चिन्ह है। तो हमें क्या करना है, जो ये साइन है, चिन्ह है जो, उनको उसी के लिए यूज करना है। तो हमें ये अंक दिए हैं 1 से लेके 0 से लेके 9 तक बोल सकते हैं, और उनके लिए एक एक हमें साइन भी दे रखा है। तो हमें बोला गया है कि और का गुणनफल क्या होगा। हमें पता है कि गुणनफल का मतलब क्या होता है, जब हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं। मैंने इन दोनों को गुणा किया, अभी देखिए गुणा का साइन हमें गुणा का साइन जैसा नहीं लग रहा है, ये भी क्या है, एक हमारे पास एक चिन्ह है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है और जो आंसर आएगा वो इसमें हमें बताना है। तो हमने क्या करना है, जिसके ऊपर जो संख्या है, पहली संख्या हमारा क्या है, एन के ऊपर क्या है हमारा 3, तो 3 लिख लो, फिर 2, फिर 2 लिख लो, और फिर 5, फिर क्या है हैश 4, और उसके बाद फिर 5, और इनका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। 5 5 से 25, 2 5 2 से 10, 2 12, 1 5 3 से 15, 16, 20। तो ये आ गया हमारा इसका मल्टीप्लाई का आंसर। हमने इन दोनों को, हमें क्योंकि साइन थोड़ा ना हम उसके मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे उसके ऊपर जो अंक दे रखे हैं हमें वो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आ गया 14,625। यही हमारा क्या है आंसर है। समझ गए। अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, यदि f बराबर 6, f बराबर 6, JOY बराबर JOY बराबर 15, तो OBSERVE बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें समझ में आया एफ को देख के कि एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, तो ठीक हो गया एफ 6, लेकिन JOY हमारा 15। तो हमने अनुमान लगाया कि इन सब का नंबर लिया होगा और उनको प्लस किया होगा। तो हमने क्या किया, J का नंबर देखा, तो J का नंबर क्या आएगा,
10। ओ का नंबर कितना आएगा? 15। जे का 10, ओ का 15 और वाई का 25। इन तीनों को प्लस किया तो 5 5 10 की 0 बचा 1, 2 2 4 1 5। तो हमारा आ चुका है 50। तो हमें समझ में आ गया कि इसने बिल्कुल ऐसे ही कर रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनको लिख लेना है। अब हम लिख लेते हैं O V S E R V E। तो हमें इसके नंबर भी लिख लेने हैं, कौन कौन से नंबर पे आते हैं। वो आता है हमारा 15 नंबर पे। हमें क्या करना है, इनके नंबर भी लिखने हैं। तो हमें पता चल जाएगी कि कौन किस किस नंबर पे आता है। बी हमारा 2 नंबर पे, एस हमारा 19 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, आर हमारा 18 नंबर पे, वी हमारा वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 21 22 22 नंबर पे, और फिर ई 5। तो ये हमने क्या कर लिए, लिख लिए। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके लिए भी तो प्लस किया था। तो हमने इनको प्लस किया तो यहाँ पे आया हमारा 5 6 और इनको प्लस किया 86। तो 86 जब हमारा आंसर है तो इसके आगे हमारे क्या आ जाएगा 86। मतलब इनको प्लस करने के बाद क्या आएगा हमारे यहाँ पे 86 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 86 होगा, उसको हम टिक कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है। तो कोई ज़्यादा गचर पिचर नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर से आपको नई क्लास के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।